मैं तो आज ये निवेदन करूंगा नहीं, बिहार जो हमारा उसकी मुक्ति का आंदोलन वर्षों से चल रहा है। बड़ा लंबा समय हो गया। मुक्ति सभी धर्मों के जो धर्म स्थल है उनका संचालन उसी धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। भारत में बड़ी विचित्र बात यह है कि पहली बार ये देखा गया कि जो ऐतिहासिक बौद्ध विहार हमारा गया में है उसका संचालन गैर बौद्ध यानी कि सामान्य जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत ही दुर्भाग्य है। इस बात को लेकर के दिल्ली की धरती पर और बौद्ध गया में मैं गया था पिछले दिनों, वहां भी आंदोलन हुआ और आंदोलन 12 फरवरी का जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति जो इस बात से सहमत है कि हमारा जो बौद्ध विहार है गया का उसका संचालन हमारे बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हाथ में होना चाहिए और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहां हटाने बैठे हैं उनको तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो बौद्ध अनुयायियों का, दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सरकार को आदर करते हुए इस विषय में पहल करनी चाहिए और जो लोग वहां पर बौद्ध गया के महाबोधि विहार में अपना डेरा जमाए बैठे हैं, सरकार को चाहिए कि उनको तुरंत वहां से हटाए। तो 12 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से यह आंदोलन जंतर मंतर में शुरू होगा। तो मैं आह्वान करता हूं हम सारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो मानते हैं कि यह अन्याय है, गलत है, उन सबको अपने घरों से बाहर निकलना है और हर हालत में उनको 12 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर अपनी एकता, एकजुटता और अपना शक्ति का परिचय दे करके सरकार को यह आगाज करना है कि ये हमारा जो बौद्ध विहार है इसका कब्जा, इसका संचालन हमारे धर्म गुरु यानी के बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात हमारे जो भिक्षु संघ है उसको दिया जाए और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, चाहे उसमें एक्ट किसी भी समय बना, चाहे नेहरू जी के समय में एक्ट बना, अगर वो एक्ट गलत है सरकार रोज एक्ट बदल देती है, सरकार सुबह शाम में एक्ट बदल देगी। तो अगर वो एक्ट ऐसा बन गया है जिससे दिक्कत है, तो एक्ट को सरकार को बदलना चाहिए। सरकार के पास में एक्ट बदलने के लिए पूरा संसाधन है, उनके पास संसद है, उनके पास में सांसद है और वो अगर दुनिया भर के एक्ट बदले जा सकते हैं तो फिर ये हमारा जो एक्ट जो हिंदू धर्म के लोगों को महाबोधि विहार के अंदर प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत करता है, मेरा ये मानना है कि उस एक्ट को बदला जाए और इसका जो संचालन है, इसका सारी जो व्यवस्था है वो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात भिक्षु संघ को दी जाए। चौधरी साहब, मुट्ठी भर लोग हो आप और एक नहीं हो, मुट्ठी भर लोगों ने यूजीसी बंद करवा दिया आपका अधिकार और आप अभी भी घर में पड़े हैं अपने, कैसे कहाँ सोच रहे कि महाबोधि मुक्त करा पाएंगे? देखिए अंतानी जी, आप काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपकी बात पर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ। हम लोग घर में बैठने वाले लोग हैं। हम 97 में भी घर में नहीं बैठे जब भारत की सरकार ने आरक्षण खत्म किया था। हम लोग सड़कों पर आए और लाखों लोगों के माध्यम से आंदोलन किया और सरकार को बाध्य किया और सरकार ने संविधान में 3 संशोधन किए, तब जाकर के हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को भी हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग जंतर मंतर पर संसद मार्ग पर थे। हमने उस आंदोलन को लीड किया और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स कराने में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका हमने जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी से निर्वहन किया। चंद्रशेखर आजाद जब जेल में बंद थे, उनकी रिहाई के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक बार नहीं कई बार आंदोलन किए और ये सारे कार्यक्रम मुझे खुशी है बताते हुए कि आप सब लोगों ने बहुत ही विस्तृत तरीके से उनको कवर किया। तो ऐसा कहना कि हम लोग घर में बैठने वाले लोग हैं, हम घर में बैठने वाले लोग ना थे, ना है और ना होंगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर अभी एक सभा हमारे कार्यालय में हुई, उसको लेकर के आंदोलन की दिशा जो तय हुई है और 12 फरवरी को ये महाबोधि बुद्ध विहार के जो मतलब ये है कि जो उनका कहेंगे कि उसका विषय तो हमारा प्राथमिकता में है ही, साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, मित्तल ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर रोक लगाई थी, उसके प्रावधान बंद किए थे, उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में जो हम लोग को व्यवस्थाएं दी गई उनको रोक लगाई है, तो हमारा 12 तारीख को यह भी रहेगा मुख्य मुद्दा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए जो प्राप्त